परमात्मा की लाठी। एक साधु वर्षा के जल में मन में ईश्वर का प्रेम लिए और मस्ती से अपने रास्ते चला जा रहा था कि साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कड़ाही में गर्म दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कड़ाही में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थीं। साधु कुछ समय के लिए वहां रुक गया। शायद उसे भूख का अनुभव हो रहा था या मौसम का असर था कि साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहां से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेंकने के बाद चला ही जाने वाला था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां उस हलवाई ने साधु को दे दी। उस साधु ने गर्मागर्म जलेबियां खाकर दूध पिया और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह हुए, फिर एक नए जोश से बारिश का गंदा पानी पैरों से उड़ाते हुए चला जा रहा था। वह साधु इस बात से अनभिज्ञ था कि एक युवा नव विवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे ही आ रहे हैं। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस युवती के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात सहन नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाता हुआ आगे बढ़ा और साधु को कपड़े से पकड़कर अपशब्द कहने लगा और कहने लगा कि तुझको नजर नहीं आता, तेरी इस हरकत के कारण मेरी पत्नी के कपड़े खराब हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। वह साधु हक्का बक्का सा खड़ा था और मन ही मन बहुत पछता रहा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना सहन नहीं हो रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते, और अंततः जवानी के आवेग में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। वह बूढ़ा साधु जोरदार धक्का और थप्पड़ सहन न कर सकने के कारण लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को लेकर वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होंठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्मा गर्म दूध और जलेबियां और कभी गर्मा गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर से उदास मन से अपने रास्ते पर चुपचाप चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा मस्ती करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वह पति पत्नी अपने घर पहुंच गए थे। वह युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपने पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां पार कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। उस युवक का सिर फट गया और कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने के कारण इस नवयुवक की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते हुए उन साधु बाबा को देखा तो सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर उस युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का यूं अचानक से केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े ही आश्चर्य की बात है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्ति में तल्लीन भक्त क्रोध नहीं करते। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य नहीं रख सकते। साधु बाबा उन लोगों से कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। मैं तो महिला पर गंदा जल पड़ने से दुखी होकर चुपचाप अपने रास्ते चला जा रहा था। फिर लोगों ने कहा कि अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया, आप में से कोई इन सब घटना के समय साक्षी था? यदि हाँ तो सामने आए। फिर एक युवक ने आगे बढ़कर कहा,
हाँ, मैं इस सब घटना का गवाह हूं। साधु ने उस युवक से अगला प्रश्न किया। मेरे कदमों से जो कीचड़ छलका था, क्या उसने युवक के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु बाबा ने युवक की ओर सवालों भरी नजरों से देखते हुए पूछा। फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? तब वह युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था। ये दोनों पति पत्नी थे और वह युवक यह बात सहन नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका लगाया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया कि भगवान की कसम, मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम रखता है। तुम ही बताओ कि अगर उस महिला का यार सहन नहीं कर सकता तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा? कोई मुझे मारे, और वो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उसे परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। सनातनी ज्योतिष के सभी मित्रों, हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन जब जाता है तो कर्म अपने साथ लेकर जाता है। तो साथियों, आपको हमारी ये धार्मिक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।